ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैव व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सेवा यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि
7:49 तक सायं। उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो दोपहर को 2:46 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रहा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। अभी कोहरा छाया हुआ है। कोहरा 9-10 बजे तक रहता है। उसके बाद सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं और फिर शाम को 3:30 बजे फिर सूर्य कोहरा छा जाता है। तो अभी शीत ऋतु यहाँ चल रही है गंगा जी के किनारे, और यहाँ वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 3 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार पूर्ण विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग निष्काम कर्म योग के 29वें श्लोक पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी के लिए साधारण अज्ञानी मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, कर्म में अश्रद्धा कर्म का भ्रम उत्पन्न ना करे। तो ये कहा भगवान ने कि वह मनुष्य जो है
जो अभी अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो अमुक अमुक फल के लिए यह कर्म करते हैं, तो उन्हें उस कर्म के प्रति प्रेरित करें निष्काम भाव से। तो स्वयं भी कर्म करते हुए, धर्म कर्म करते हुए सभी अज्ञानी लोगों को भी धर्म कर्म स्वधर्म कर्तव्य में जोड़े। यही कह रहे, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। ये जो प्रकृति है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण और 27 तत्व की जो माया है, इसी को प्रकृति। इस प्रकृति के 3 गुणों से अत्यंत मोहित, प्रकृति के सभी गुणों से मोहित हुए मनुष्य जो है, अज्ञानी है, तो गुण और कर्म में आसक्त। गुण यानी 27 तत्व और उसकी परस्पर चेष्टा, संसार जिसको हम कहते हैं, तो संसारी है, संसार की क्रिया चेष्टा कर्म फल में आसक्त है। सज्जनते, तो उस अज्ञानी संसारी मनुष्य को जो पूर्णतया विवेक कर रहे हैं, जो ज्ञानी है, वह आत्मज्ञानी उन्हें विचलित ना करे। अकृष्णविद मंदान कृष्णविद न विचारे, क्योंकि वो अज्ञानी है, पूर्णतया उन्हें विवेक ज्ञान नहीं है। मंद बुद्धि कहा, यानी अविवेकी है, मंद बुद्धि है, मंदान, तो वहां वो उसकी बुद्धि में शुद्धता नहीं है, सात्विकता नहीं। तो ऐसे अज्ञानियों को जो पूर्णतः परमात्मा तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी विचलित ना करे, यानी उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, उनके कर्म की प्रशंसा करे, कर्म में प्रवृत्त करे, उन्हें अपने कर्तव्य स्वधर्म से प्रेरित करे। ऐसा न कहे कि कर्म संसार मिथ्या है, कर्म मिथ्या है, फल भी सब अनित्य है, नश्वर है, शाश्वत, तो ऐसा बोध ना करे, उन्हें अपने कर्मों में जोड़े। तो ये जो सारा भगवान यहाँ कह रहे हैं, इस प्रकार से यदि कह दे कि कर्म करने वाले हम नहीं है, प्रकृति पुरुष है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा वो। क्योंकि पूर्ण विवेकी आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तो जानता है प्रकृति और पुरुष के तत्व को, तत्व ज्ञानी है, तो वह पहले अज्ञानी से कहता है कि ठीक है, तुम अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते रहो, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे आगे ले जाने का उपदेश करें। तान कृष्ण विन्न विचालय, पूर्ण विवेक की जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जानता है, उसे सावधान रहना है कि भाई वह अभी कर्म में अधिकारी है। अर्जुन को भी भगवान वही कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ युद्ध के मैदान में शोक मोहग्रस्त होकर अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग करना। यहाँ अर्जुन की परिस्थिति तो विशेष है, क्योंकि अपने स्वजनों के मोह के कारण वो मोहित है। तो अब प्रश्न उठता है कि वह अज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, तो ये भ्रम से कैसे छूटे? क्या अपने को कर्ता भोक्ता ही मानता रहे? बोले साधक है, मुमुक्षु है,
वह अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कैसे करे। कर्म तो करे लेकिन कैसे करे। सर्वथा अज्ञानी अविवेकी अपने शरीर मन बुद्धि की जो संसीर और संसार में मोहित है, आसक्त है, तो वह कैसे अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे ताकि शरीर और संसार के बंधन से मुक्त हो, मोक्ष के मार्ग पे योग्यता प्राप्त। तो वह प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म कैसे करे, वह निष्काम कर्म योग भगवान आगे कहे कि निष्काम ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य योग का मार्गदर्शन वो कैसे करे। क्योंकि प्रारब्ध है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, उस करने के लिए वो रहस्यमय कर्म योग समझाने हेतु भगवान यहाँ 5 पावर पॉइंट, 5 पॉइंट में उसे मार्गदर्शन दे अर्जुन को कि तुम ये युद्ध लड़ो, लेकिन कैसे लड़ोगे। अपनी बुद्धि को विवेक पूर्वक समझाओ कि ये विवेक बुद्धि से जो कर्म करने हैं वो स्वधर्म है, वो कैसे करो ताकि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। तो बड़ा अद्भुत रहस्यमय श्लोक है। अर्जुन को भगवान कर्म योग की प्रेरणा देते, निष्काम कर्म योग, ईश्वरार्थ समर्पित भाव से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो यहाँ भगवान 5 बात करते। मयि सर्वाणि कर्माणि, पहला वाक्य कि अपने संपूर्ण नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म जो भी कर रहे हो प्रारब्ध अनुसार सभी कर्मों मुझ ईश्वर को समर्पित करके संन्यास, ईश्वर अर्पित कर, अध्यात्म चेतसा, चेतस अपनी बुद्धि को भगवत भाव से नित्य लगाए रखे। तो अंतर्यामी अपने परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाते रहे, लगाए रखे। दूसरा, तीसरा निराशी ही, भविष्य की चिंता और फल की आशा रहित। निर्मम, ये जो मेरा मेरा मम है तन मन धन, उसमें अनपेक्ष, मेरा नहीं है भगवान का है। न मम, ऐसी विवेक बुद्धि। और विगत ज्वर, ये जो विगत ज्वर है यानी शोक विषाद टेंशन तनाव भय घबराहट व्याकुलता रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध, भाई कर्तव्य युद्ध है संसार में, हम हर जगह हर क्षण युद्ध है सभी मनुष्य के लिए। स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना प्रारब्ध के अनुसार, तो अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध करो। युद्धस्व, युद्धस्व का मतलब है स्वधर्म कर्तव्य करो, लड़ो। अब यहाँ पहला पॉइंट जो है पावर पॉइंट, उसमें भगवान साधक को सलाह दे रहे कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। भाई तुम परमार्थी हो, साधक हो, तो सबसे पहले मुझ वासुदेव अंतर्यामी भगवान कहो, परमात्मा कहो, उस परमात्मा के लिए प्रारब्ध अनुसार सारे स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। यह दृढ़ निश्चय रखे कि जो कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं सारे भगवान वासुदेव के हैं।
क्योंकि अभी वह कर्तापन नहीं गया है, मैं करता हूं, यह अभिमान है। तब है समर्पण, ईश्वरार्पण। तो यहाँ हमें त्यागना है, छोड़ना है क्या? अपना जो अहंकार है, अपनी जो कामना है, फल की तृष्णा है, फल की आसक्ति है, भविष्य की चिंता है, इसे छोड़ना है। भगवान पर भरोसा करना है, ईश्वर में श्रद्धा करना है, विश्वास करना। तो जैसे आप दृष्टांत ले लो कि हम एक दुकान में गए, तो दुकान में वहां काउंटर पर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, व्यवस्था का देख रहा है, मैनेजर। तो दुकान काउंटर पर मैनेजर है, वो सवेरे से शाम तक उसने लाखों रुपए का व्यापार कर लिया, बिक्री कर दी। अब पैसे इकट्ठे हो गए, रात को मालिक आया, दुकान बंद करने के पहले उसने सारा हिसाब इकट्ठा करके दे दिया कि आज इतने रुपये, इतने लाख का व्यापार धंधा हुआ, इतने इतने माल बिका। परंतु वो सारा जो मैनेजर है, व्यवस्थापक है, मालिक तो दुकान में नहीं बैठा था, वही कैशियर, मैनेजर, व्यवस्थापक। तो पैसा इकट्ठा करता था, माल बेचता था, जानता था कि ये सब माल भी मालिक का है और पैसा भी मालिक का है, केवल मैं पैसे जोड़ रहा हूं। शाम को मुझे सारा हिसाब मालिक को दे देना है। ठीक इसी प्रकार जो साधक है, मुमुक्षु है, वह समझे कि जो मैं प्रारब्ध अनुसार मेरा स्वधर्म, कर्तव्य, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म जो भी कर रहा हूं, वर्णाश्रम धर्म, परंतु मैं ईश्वर का सेवक हूं। ईश्वर ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। सेवक कहो, नौकर कहो, दास कहो, अनेक शब्द का प्रयोग होता है कि मैं ईश्वर का सेवक और ईश्वर के लिए ही करता हूं। तो उस ईश्वर के लिए मैं सब अपना सुबह से शाम तक प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म, नित्य कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसी परमेश्वर ने सृष्टि का चक्र, संसार बनाया है, चलाया है और चला रहे हैं। परमेश्वर का लक्षण शास्त्रों में किया गया है कि परमेश्वर ही सारे संसार और शरीर और जीवों की सृष्टि करता है। सारे जीव और उसके संसार की सृष्टि का पालन करता है और सारे जीव और उसके संसार का लय भी करने वाला। तो वह उसने सृष्टि की, स्थिति भी कर रहा है और उसका संहार भी कर रहा है। उसके लिए मैं यह सारे मेरे स्वधर्म, कर्तव्य, संसार के कार्य, मेरे शरीर के कार्य और संसार के कार्य प्रारब्ध अनुसार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे जन्म से ये वर्णाश्रम धर्म अनुसार देश काल परिस्थिति, व्यष्टि, समष्टि परिस्थिति दी है। तो ये कर्तव्य कर्म करने के लिए ईश्वर ने ही मुझे प्रारब्ध अनुसार नियुक्त किया है। तो वह कर्तव्य मेरे करने से ही चलेगा। तो भाई हम सेवक है, मालिक तो केवल ईश्वर है, परमेश्वर है।
तो जैसे वहां दृष्टांत कि अगर वो जो सेवक है व्यवस्थापक है दुकान का, वो कहे रुपये मेरे पास रहने नहीं है, तो मैं क्यों रुपये का हिसाब रखूं? अरे भाई, रुपये आपके नहीं है, दुकान आपकी नहीं है, माल आपका नहीं है, आप सेवक है। तो वह ग्राहक से आप माल बेचकर रुपया लेना देना आवश्यक, तभी तो दुकान चलेगी। इसी प्रकार इस संसार में ये जो भगवान की दुकान सृष्टि संसार चक्र चल रहा है, सृष्टि चक्र कहो संसार चक्र कहो, परमेश्वर ने शुरू किया है, परमेश्वर चला रहा है। इसीलिए परमेश्वर के कार्य में प्रारब्ध अनुसार मुझे जो स्वधर्म दे दिया गया है, नियुक्त किया गया, वह काम मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, कर रही। ऐसी सेवक बुद्धि, परमेश्वर के सेवक की तरह अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, ऐसी विवेक बुद्धि से। तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सर्वाणि कर्माणि क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते पीते रहते हैं, उसमें भी याद रखो कि ये जो हमारा शरीर है भौतिक, ये स्वस्थ रहे, ठीक रहे और ठीक से काम करे, इसीलिए हमारे नित्य खाना पीना सोना उठना ये भी नियम के अनुसार धर्म के अनुसार करे। ये खाना पीना सोना इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसकी देखभाल करने का हमें थोड़ा जिम्मेदारी दी है। हालांकि बाहर की है, ऊपर की जिम्मेदारी, भीतर तो वही काम कर रहा है, बाहर से हमें खाना अंदर डालना है, शरीर को स्वच्छ रखना है। बाकी अंदर का काम तो सप्त धातु बनाना, शरीर की भीतर की प्रक्रिया चलाना, वो तो सब इसके पास ही है। केवल बाहर से कुछ अन्न भीतर डालना, समय सर सात्विक खान पान, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, ठंडी है तो कपड़े उचित प्रकार के, रहने के लिए मकान, ये सब रक्षा, तो हमारे शरीर की रक्षा करनी है, संसार की सेवा करनी है। तो ये परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, और शरीर भी उसका है, हमारा नहीं है। इसीलिए इस शरीर की रक्षा, इस घर संसार की रक्षा, व्यष्टि समष्टि का काम उन्होंने हमें प्रारब्ध अनुसार दिया। तो मुझे जो काम मिला है भगवान ने जन्म से दिया है, और ये अपना शरीर जो है वह मुझे प्रिय है, अपने लिए है ऐसा नहीं है। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम परमार्थ करें, आगे बढ़े। लेकिन यदि हमारा स्थूल सूक्ष्म शारीरिक मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाए, ठीक ना रहे, यानी शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो फिर स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं कर सकेंगे। अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए हमें अपना स्वस्थ तन और मन और बुद्धि चाहिए, और उसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है कि भाई आप समय से अपना नियम से संयम से खान पान रहन सहन करो। रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी है, वो ठीक से अब निभाओ, ठीक प्रकार से खाना, ठीक प्रकार से रहना, ठीक प्रकार से वस्त्र पहनना,
यानी वेद शास्त्र के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, खान पान, उसमें राग द्वेष न करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा, ये मुझे प्रिय। अरे जो भगवान ने कहा वो सात्विक आहार विहार नियम संयम से करे। तो ये जो नखरे हैं आजकल, लोग शारीरिक खान पान में नखरे करते हैं, रहने सहने में नखरे, इससे उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति अस्वस्थ हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। वो बीमारी है दुनिया में 90% लोग, क्योंकि वो अपने खान पान नियम संयम, जो धर्म शास्त्र ईश्वर ने कहा है, प्रकृति के नियम है, उसका पालन तो करना नहीं। इसीलिए फिर उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए। इसीलिए फिर वो अपने स्वधर्म कर्तव्य करने योग्य भी नहीं रहे, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है भाई। शरीर एक कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत विशेष साधन दिया हुआ है। जैसे किसी के पास 5 करोड़ की महंगी कार है, तो उसकी देखभाल करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आपको इतना महत्व का शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों का पुतला दिया है। अब उसको संभालना है और ठीक से ध्यान रखना है। और यदि आप बीमार हो गए, गड़बड़ा गए सारी, तो फिर आपका सारा कार्य चौपट हो जाएगा। इसीलिए बहुत पहली जिम्मेदारी है अपना स्वयं का स्वधर्म, पहले अपने प्रति, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ प्रसन्न रहे, ये बहुत ही महत्व। आजकल देखो कई कंपनियां होती है, अपने सेवक जो है उनको साल में घूमने फिरने ले जाती, छुट्टी मनाने। छुट्टी मनाने का सारा खर्च कंपनी देती। क्यों? कि वो अपना इतना पैसा लगेगा, मैं काम करता रहता हूँ, मैं छुट्टी पे नहीं जाऊंगा, मुझे बोनस दे दो। बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा छुट्टी मनाने, हिल स्टेशन में या आध्यात्मिक रिट्रीट में, सब कहीं जाओगे तो इतना पैसा लगेगा। तो छुट्टी मनाने जाना होगा। फिर उसका कारण क्या है भाई? कहते कंपनी वाले जाते हैं कि वो, उसके मालिक जानते हैं कि यदि ये ठीक से जाके आएगा तो उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति तरोताजा हो जाएगी। तो फिर वो अपनी कंपनी का काम ज्यादा विवेक पूर्वक, स्फूर्ति पूर्वक, समझदारी से अच्छी तरह कर सकेगा। तो इस तरह वो पैकेज होता है, सब बड़ी बड़ी कंपनी का बड़ा पैकेज। बड़ी कंपनी में तो ऐसा पैकेज होता है कि भाई आपको बस दिन में 2 घंटे ही काम करने और सारी सुविधा है, तो थोड़ा रिलैक्स रहे, मन स्वस्थ रहे, और फिर 2 घंटे काम करे, लेकिन वो बढ़िया काम होता है कंपनी के लिए, वो जो ज्यादा बौद्धिक काम है। तो इस तरह समझे कि ये सारा जो है संसार में सबसे महत्व का है शरीर को और मन को और बुद्धि को ठीक ठाक रखना, स्वस्थ रखना। और यही जिम्मेदारी दुनिया में 90% लोग नहीं करते, इसीलिए वो बीमार है। भगवान ने कोई बीमारी नहीं दी, प्रारब्ध से बीमारी 10-20% ही आती है। सारी लापरवाही, अनियमितता, अनित्य, और कोई भी अपना नित्य स्वधर्म कर्तव्य ठीक से प्रकृति के नियम, ईश्वर के नियम अनुसार नहीं कर, यानी सब में मन मानी, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विवेक को गवा चुके। भगवान कहते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, बौद्धिक विवेक को बनाए रखना। तो ठीक रखने के लिए जो करना है वो अवश्य करना, वही हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य, वो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दी है, हमारे तन मन बुद्धि को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी।
उसको यदि हम बेहतर अच्छी तरह कर सके, तो इसीलिए कहा कि सर्वाणी कर्माणि। भाई वर्णाश्रम धर्म तो है, फिर ये सारे यज्ञ भी है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव, तो वो सारे पंच महायज्ञ भी है, वो भी धर्म है। लेकिन पहले तुम अपना तन मन बुद्धि को स्वस्थ रखना, अपने नित्य कर्म, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपना शरीर इंद्रियों को स्वस्थ रखना, योग प्राणायाम करना, सारा अपना नित्य कर्म। देखो मेरा भी नित्य कर्म में रोज 8 घंटा चला जाता, 8 घंटा इस पढ़ने पढ़ाने में चला जाता, 8 घंटा विश्राम में। मेरा 24 घंटे का टाइम टेबल है, टाइम से 4 बजे ब्रह्म स्नान हमारा हो जाता, उसके बाद ये हमारा क्लास होता है टाइम से 6:40 से 7:40। तो ये सारा हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, लेकिन उसकी कोई परवाह ही नहीं है लोगों को। तो 90% लोग फिर अपने समय, स्थान, देश, काल, तो अपना तन मन बुद्धि को अस्वस्थ भ्रमित करके मोहित रहते हैं। तो सबसे ये महत्व का है, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य, यानी ईश्वर को अर्पण करे, ईश्वर का है और ईश्वर को समर्पित भाव से करे। ये तन मन बुद्धि मेरी नहीं है, भगवान की। जैसे वो मालिक की कार है और ड्राइवर है, उसको चाबी दी है, तो जानता है कि ये कार मालिक की है, उसका देखभाल सफाई वो ड्राइवर करता है। तो मालिक प्रसन्न होता है, क्या तू कार सफाई रखता है, अच्छा है, तेरा काम ठीक है, टाइम से आ जाता है, पहले गाड़ी साफ कर लेता है, फिर मालिक को पता है कि 10 बजे मालिक को जाना है, तो तैयार रहे। मालिक की कार है, वो तो ड्राइवर है, सेवक। ऐसे ये हमारी ये जो कार है, शरीर मन बुद्धि, वो ईश्वर के मालिक, ईश्वर है उसके मालिक। और सृष्टि चक्र में हमें कुछ काम प्रारब्ध के अनुसार दिया है, तो काम भी उसी का है, और उसके अनुसार वो प्रारब्ध के अनुसार हमें तनख्वाह देता है। तनख्वाह क्या है, हमारा प्रारब्ध ही है, वही तनख्वाह है। अब इस तरह सर्वाणी कर्माणि समर्पित करने से सब ईश्वर में, सब ईश्वर का, सब ईश्वर के लिए, ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। इसलिए बात ये हो गई, नित्य कर्म तो करना ही है, और नित्य कर्म में 8 घंटा सबका लग ही जाता, नियमित, और 8 घंटा तो कर्म में, 8 घंटा सोने में चला जाता। अब रहा कर्तव्य कर्म करने का 8 घंटा, उसमें कोई नैमित्तिक कर्म भी आ जाता है। तो नैमित्तिक कर्म में तो कोई विवाह है, कोई प्रसंग है, कोई अंत्येष्टि, तो ये सारे 16 संस्कार आ जाते नैमित्तिक कर्म। तो वो ईश्वर के लिए करना है। तो इस तरह कहने के बाद फिर भगवान ने दूसरी बात कही कि आत्मा को समर्पण कैसे होगा, ये सब। तो कहते अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब है, रहस्य है कि परमात्मा मेरे अंदर बाहर सर्वत्र अंतर्यामी रूप से नित्य उपलब्ध है, बैठा हुआ है। जैसे वो दुकान में मालिक बैठा है, तो सारे 15 कर्मचारी दुकान में अपना तो जानते कि मालिक बैठा है, और सब अपना अपना काम 15 कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा इस मेरे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में बैठा हुआ है, अंतर्यामी। तो ऐसा निश्चय करके समर्पित करना है परमात्मा को, समर्पण, संन्यास।
संन्यास का मतलब होता है ईश्वर समर्पण। संन्यास का मतलब त्याग कर, सब छोड़ छाड़ कर फिर एक कोने में बैठकर बीड़ी पीना, ये कोई संन्यास नहीं है। ये चिल्लम पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, मौज पत्ते खेलना संन्यास, ये तो पाखंड है। तो परमात्मा को समर्पण, ये निश्चय हो गया कि मेरे अंदर अंतर्यामी रूप से मेरा मालिक, सर्व का मालिक बैठा हुआ है, अंदर भी बैठा है और बाहर भी बैठा है। और वो परमेश्वर ही मेरे अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी परमेश्वर ही मुझे प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि वह न हो तो एक क्षण भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, शरीर चलता है, हाथ पैर चलता है, 10 इंद्रियां चलती है, मन बुद्धि चलते हैं, चलाने वाला कौन? जरा सोचो। इतनी बात नहीं, ये जैसे हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो उससे हमारा सप्त धातु, रक्त मांस बाल चर्बी, ये सब बनती है। कौन बनाता? लाल खून कैसे हो जाता? हमने तो दाल रोटी सब्जी खाई और रक्त लाल कैसे हो गया? तो आजकल वैज्ञानिक थोड़ा R&D रिसर्च करते तो उनको थोड़ा कुछ प्रक्रिया जानने की कोशिश करते, लेकिन ये उनके बस का नहीं है। ये जो लेबोरेटरी में भौतिकवादी जड़वादी इस परमात्मा के तत्व को जान नहीं सकते, उनकी प्रक्रिया को भी समझ, क्योंकि माया प्रकृति को समझने के लिए शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय बुद्धि हो तब उसे समझ पाए। ये लेबोरेटरी में R&D करने वाले की बुद्धि जो भौतिक है, वो तो अध्यात्म बुद्धि भी नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी वो परमार्थ के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ये जो आजकल के पढ़े लिखे कॉलेज वाले, R&D करने वाले सब वैज्ञानिक है, भौतिकवादी जड़वादी, हालांकि उनको तो हम असुरी कहेंगे, वो कोई योगी तपस्वी साधक शुद्ध नहीं है। तो ऐसे लोगों से कोई इस रहस्य को समझ में नहीं पाएगा कि भगवान कैसे खून बनाता है, कैसे खून में से बीज बनता है और बीज में से 9 महीने गर्भ में बालक निर्माण हो जाता है। ये सब आश्चर्यमय ईश्वरीय माया अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय है। आजकल कहते हैं विज्ञान बहुत आगे, मैं कहा हूं विज्ञान अभी 1% भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत आगे बढ़ा क्या? ईश्वर की सारी सृष्टि प्रकृति के सामने इनका कोई स्थान ही नहीं है। फिर भी ये असुर लोग है ना, असुर अपनी पब्लिसिटी बहुत करते, ढोल पीटते कि हम इतनी प्रगति कर ली, विकास, वैज्ञानिक प्रगति। कुछ नहीं, जड़ता है, सूक्ष्मता नहीं है, विवेक नहीं है, शुद्धता नहीं है, सात्विकता नहीं, रजोगुण है। ये रजोगुणी विकास वैज्ञानिक जो कहते हैं ना, तो ये प्रक्रिया को जानते भी नहीं। जाने तो थोड़ा कुछ अंश में जानते तो बड़ा ढोल पीट से हम सब जान, अरे तुम क्या जानोगे भगवान की माया प्रकृति। हाँ, वो ऋषि मुनि योगी तपस्वी सूक्ष्म सात्विक शुद्ध बुद्धि से जानते। तो जितना हम भोजन करते हैं तो उसका भी देखो, सारा हड्डी बनती है। अरे हड्डी देखो कैसे बन जाती है, कौन बनाता है? कैसी जबरदस्त हड्डी बन जाती है। हमने तो ऐसा कड़ा खाना खाया नहीं है, तो हड्डी तो सरोते से भी नहीं काट सकते। अब मुलायम भोजन करके इतनी कड़ी हड्डी कैसे बन गई? तो वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते, कुछ नहीं पता। जब विवेक करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में, हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, हमारे संसार में
95% काम ईश्वर के द्वारा ही हो और हमारे बिना जाने हो रहा है। हम जानते नहीं कि ईश्वर कर रहा है। शरीर में सप्त धातु का निर्माण हो रहा है, हम अन्न खाते जा रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं जानते कि ये सप्त धातु बाल कैसे बनते हैं, ये सारे रक्त कैसे, मांस कैसे, चर्बी कैसे, मल मूत्र कैसे निकलता है, सारी प्रक्रिया केवल हमारे भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में ही सप्त धातु का विकार हमारे बिना जाने हो रहा है। उसको करने वाला कौन है? हमारे मन में अनेक विचार आ रहे हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वो कौन भेज रहा है? ये तो शरीर मन बुद्धि की बात है। हमारे ये इंटरनेट मोबाइल पे सब चल रहा है, ये कौन चला रहा है? ऐसा नहीं कि कोई अंदर भूत प्रेत बैठा है, वो तो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र अंतर्यामी रूप से बैठा परमेश्वर ही सारे शरीर के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और संसार के सारे कार्य को करता है। यानी प्राण रूप में, अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ है, तभी तो सारे कार्य हो रहे हमारे भीतर और बाहर। परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है कि वो दिखता है, दिखता नहीं है इसीलिए लोग मानते नहीं, लेकिन करता है सब। वह प्राण रूप से भीतर बाहर बैठा है, जो प्राण चलते प्राण का रूप बनकर बैठा, व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण। सो इतने से सब काम हो जाता है। प्राण बनकर ही वो सारे शरीर और समष्टि प्राण बन करके सारे संसार के सभी कार्य को करता है। हम थोड़े कुछ करते हैं काम तो कहते हैं कि ये मैंने किया, स्वयं हम कुछ कर नहीं सकते। वे भी जब वो प्राण रूप से परमेश्वर हमारे अंदर बैठ, तभी हो रहा है सारे शारीरिक और ये 24 तत्व प्रकृति के कार्य भी उसी के द्वारा हो रहे। प्रकृति को सामर्थ्य देने वाला भी वो है, जीवात्मा व्यष्टि समष्टि को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर ही है। वे ही हमारे अध्यात्म चेतसा अर्थात परमार्थ बुद्धि है कि जो कुछ भी शरीर और संसार में हो रहा है वो हमारे अहंकार से नहीं हो रहा, परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा वहां उपस्थित है, भीतर बाहर। परमात्मा सर्वत्र बैठा हुआ है, क्षण क्षण कण कण, तभी सब संसार में शरीर के अंदर बाहर स्थूल सूक्ष्म स्तर पे हो रहा है। ऐसी जो विवेक बुद्धि है उसे यहाँ अध्यात्म चेतसा कहा कि भगवत विवेक बुद्धि, परमार्थ बुद्धि के सब अध्यात्म भौतिक दैवी विषय भीतर बाहर सब उसी के द्वारा हो रहा है। उसी के अर्पण करना, बुद्धि को समर्पित भाव रखना कि जो भी हो एक कह बोलते हैं कि भाई परमेश्वर की कृपा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी हिल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य तो पूरा का पूरा हिलता है भीतर से बाहर से, अहंकार से। तो यहाँ अध्यात्म चेतसा में अहंकार का कोई स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान की कृपा से ही संसार में सब भीतर बाहर शरीर में हो रहा। तो ऐसी भगवत बुद्धि को यहाँ अध्यात्म चेतसा कहा, ये कर्म योग के लिए आवश्यक। तो आज हमने इस 5 पावर पॉइंट में 2 पावर पॉइंट पर विचार किया। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, यानी संपूर्ण अपने जो है नित्य
रोटी कपड़ा मकान आदि जो भी सारे नित्य नैमित्तिक काम्य व्यष्टि समष्टि सभी कार्य सर्वाणि कर्माणि ईश्वर में समर्पण करे और उस समर्पण के साथ अपनी अध्यात्म चेतसा अपनी बुद्धि को भगवत भाव से बनाए रखे, भगवत बुद्धि बनाए रखे कि परमार्थ बुद्धि से सब विषय उसी को अर्पण रखे कि भाई उसी के द्वारा हो रहा है, बाय द गॉड फॉर द गॉड ऑफ द गॉड इन द गॉड आउट द गॉड, सब भगवान की सत्ता में ही हो रहा है। अध्यात्म चेतस तो भगवत बुद्धि बनाए रखे और फिर आगे कहा निराशीन फल की आशा भविष्य की चिंता छोड़े, निर्मम मम मेरा मेरा न करे, सब भगवान का है। और विगत ज्वर शोक चिंता तनाव टेंशन भय से रहित होकर अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए करे। तो ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है, कर्म योग का रहस्य, इस पर आगे कल विचार करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी समय है प्रश्नोत्तरी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ शर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, आपने अभी इस श्लोक में बोध जैसे है कि मनुष्य को जो कर्म है कर रहा है वो ईश्वर समर्पित करके करना चाहिए। और अब इसमें जो प्रारब्ध आ जाता है कि हम जो भी कर्म
अच्छा या बुरा करते हैं वो प्रारब्ध अनुसार ही हो रहा है। अब इसमें जो है मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, हम लोगों का स्वार्थ और प्रवृत्ति और जो ये सांसारिकपन आ जाता है, उसमें होता क्या है कि चाहे बुरा कर्म भी हो रहा हो, जानता है मनुष्य बुरा कर्म है, पाप है, इसे मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, वो दिमाग ऐसा है कि कई बार हम ही लोग कह देते हैं बुरा किया मैंने, लेकिन ये ईश्वर इच्छा, जैसे ऊपर वाले ने करवाया मैंने कर दिया। ये जो चीज है इसको कैसे ठीक किया जाए स्वामी जी? जैसे धोखा है या किसी का वो किसी के साथ बुरा किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, अब उसको हम जो मनुष्य है इसको देखते हुए हम कह देते हैं, कई बार क्या हो जाता है कि जो ईश्वर ने, जैसे ईश्वर इच्छा थी वैसे हो गया, सब कुछ जो है हम ईश्वर पर ही टाल देते हैं। इस प्रवृत्ति को कैसे ठीक किया जाए स्वामी जी, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, बात ऐसी है कि यहाँ ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक चाहिए। अब आप बोलने से तो नहीं होगा। अभी आप अपने काम क्रोध मोह राग द्वेष से अधर्म कर रहे हो और आप उसको ईश्वर पे ठोप रहे हो, तो ये अविवेक है, अज्ञान है। जी। तो जो अधर्म पाप होता है वो अपनी काम क्रोध लोभ राग द्वेष से आप कर रहे हो और आप कहते हो ईश्वर की इच्छा। ऐसा नहीं है। यदि आप काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रहित होकर धर्म कर्म करो तो वही ईश्वर की इच्छा है, लेकिन उसको हम गलत कर लेते हैं। तो आप अपने ही राग द्वेष काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर फिर वो ईश्वर को समर्पित हो जाते हो। यही तो भ्रम होता है, ये भ्रांति है, अज्ञान है, अविवेक है। ईश्वर कभी हमें कोई अधर्म कधर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। हमारी कामना वासना राग द्वेष ही कर लेती है और फिर कहती है ईश्वर की इच्छा। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। परंतु प्रश्न ये उठता है फिर स्वामी जी कि ये काम क्रोध की प्रवृत्ति जो उत्पन्न हुई, काम क्रोध लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, वो क्यों हुई? वो क्या प्रारब्ध अनुसार हुई? तो नहीं, प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रारब्ध, हाँ। वो जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति, उत्पन्न करने वो प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला जो वस्तु है, जो जो तत्व है, वो क्या है? वो वो क्या प्रारब्ध से वो तत्व अपना अज्ञान है, कामना है, वासना है, स्वार्थ है, सूक्ष्म तत्व है, अहंकार है। वही ये प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, ईश्वर नहीं करता। तो अज्ञान है, अहंकार है, स्वार्थ है, वो वही काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर फिर वो ईश्वर को लाता है। वो तो अपने को। माफ क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, ये थोड़ा हाँ। सा मेरे दिमाग में बहुत ये उथल पुथल चलती है कि हम्म। ये फिर जो अज्ञान पैदा हुआ, वैसे तो हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है, हम्म। लेकिन फिर ये अज्ञान उत्पन्न क्यों होता है? नहीं, फिर ये अज्ञान। क्यों प्रवृत्ति आती है? ये देखो अगर प्रारब्ध ही है तो ये अज्ञान की प्रवृत्ति क्यों आती है मनुष्य में? देखो, ये ईश्वर ने जो आपको स्वधर्म दिया वो स्वधर्म को आपने स्वीकार नहीं किया, यही पहला अज्ञान हुआ। दूसरा, जो वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति वर्तमान ईश्वर हमसे जो चाहता है उसे हमने नहीं स्वीकार किया और हमने अपनी कामना वासना राग द्वेष को स्वीकार किया। यही अज्ञान है। इसी के कारण फिर आप भटक गए, ईश्वर के मार्ग को छोड़ दिया और अपनी मनमानी पे उतर आए। बस यही आपने किया। आपको स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने कि भाई आप बुद्धि से निर्णय करो कि आपको ईश्वरीय मार्ग पे चलना है कि अपनी मनमानी बुद्धि के मार्ग पे चलना है। जैसे वो दृष्टांत ले लो कि वो बच्चा है, उसको माँ बाप देखभाल कर रहे हैं,
लेकिन वो छोटा बच्चा है तो माँ बाप की बात सुनता है, मानता है, बड़े प्रेम से रोटी कपड़ा मकान खाता है, रहता है मौज। अब वही जब 16-18 साल का हो जाता है तो क्या करता है? माँ बाप की बात नहीं मानता, वो अपने फ्रेंड सर्कल की, गुरु सर्कल की, फिर आवारा गुंडे की तरह घूमता रहता है, और फिर माँ बाप की भी गुंडागिरी करने लगता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। अब माँ बाप की बात नहीं मानता, वो आवारा हो गया। माँ बाप तो उसको दया करुणा करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। ऐसे ही ये जीवात्मा है, आवारा हो गया। ईश्वर के जो नियम है, शास्त्र है, धर्म है, जानता है, नहीं करता। अपने अहंकार के वश आ गया, अज्ञान के वश आ गया, अविवेक और भ्रम से फिर अपनी कामना, वासना, राग, द्वेष को महत्व देकर उसी की प्रैक्टिस करके उस माया जाल में फंस गया। और एक बार वो ट्रैक में फंस गया तो फिर उससे उसे निकलना भी कठिन है। ऐसा है ट्रैप। जी स्वामी जी, तो ये जो क्रिश्चियनिटी में बोला गया है, सैटन का जो, वो शैतान का जो, वो जो दिया गया है, तो समथिंग उसके बराबर की कोई चीज जैसे है कि वो हाँ, वो अज्ञान जो है अहंकार वो। है, आपका जी। अहंकार है, आपका अज्ञान है, आपका मोह है, तो आपने उसे पकड़ लिया, भगवान को छोड़ दिया, बस। तो आपने अपने अहंकार को ही भगवान बना लिया, तो फिर आप ट्रैक में से निकल गए। वही अज्ञान है। तो हम लोग तो यही उसमें आते भी हैं, फिर निकलते भी हैं, फिर आते भी हैं, वही चलता रहता हाँ, है। वो जी। चलता रहता है। इसका कारण ये है कि वो हमारी आदत, प्रैक्टिस पहले वो अहंकार की भी है ना, इसीलिए वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे दृढ़ता आएगी, तो हम फिर ईश्वर के नियम, संयम, प्रकृति के कानून में रहेंगे, तो फिर हमारा ईश्वर समर्पण, अध्यात्म चेतस और हमारे कर्म ईश्वर समर्पण, तो यही है ना। तो निष्काम कर्म तभी होंगे ना। ये तो अहंकार से तो सकाम ही हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, अभ्यास करना, समझ में आया तो धीरे धीरे वो इस तरफ बुद्धि विवेक करके निकलती है कि सही मार्ग ईश्वरीय है। ये कोई हम अपनी मनमानी अहंकार से जो अब तक करते आए, वो उसमें भोग है, योग नहीं है। वो भोग की लालच में ही चला जाता है ना। योग का तो विवेक नहीं है, तो भोगी बन जाता है। फिर योगी बनना चाहते हैं तो फिर उसे भोग पर संयम करने के लिए भी प्रयत्न करना, साधना, वही तो साधना है, तप है। तो यही विवेक करके अपने को धीरे धीरे योग के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर के नियमों को पालन करने से होता है। जी स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण ओम सबको, नमो नारायण है स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण से निवेदन है, नमो आज नारायण का स्वामी जी। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों ओम नमो ओम नारायण नमो नारायण। ओम सभी नमो नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण।